हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 14 अक्टूबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। मैं पहले बता दूं, मैंने यहाँ पर वो टॉपिक डाले हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आपका एग्जाम था आज तो आप प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं गाइस। तो सबसे गाइस देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे गए थे दैट वाज टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका बैरियर्स ऑफ रिसर्च के, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, ये गलती से हो गया। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था डेटा इंटरप्रिटेशन का। टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही बन रहे हैं बार बार डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो जैसा कि हमें हमेशा कहता हूँ कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन के टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से कवर कर लो, डेफिनेटली आप इसमें अच्छे से स्कोर कर जाओगे। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका, रैम एंड रोम पे क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। तो देखिए, मेमोरी किसी भी तरह की हो, अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, लाइक उसकी साइज के ऊपर, मेमोरी का जो साइज होता है उसके ऊपर क्वेश्चन, मेमोरी के जो टाइप्स होते हैं, मेमोरी के जो फीचर्स होते हैं, इन सभी को अच्छे से कवर कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रीज की रैंकिंग पूछी गई थी। तो अभी अगर हम देखें रिसेंटली जो कंट्रीज की रैंकिंग आई थी तो उसके अकॉर्डिंग तो रैंक 1 जो है वो फिनलैंड की थी 86.51 स्कोर के साथ, एंड डेनमार्क सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे स्वीडन है, फोर्थ नंबर पे नॉर्वे है। तो अलग अलग ईयर की रैंकिंग वगैरह आती रहती है। मतलब यहाँ पर ये पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सी कंट्री अच्छे से अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही है और उसके एक्चुअल में रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था, रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड। तो यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसके अंदर सभी तरह जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है, तो यूजीसी को किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टैब्लिश किया गया था। तो गाइस देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को बनाया गया था। तो आजादी के जस्ट बाद ही इसको बनाया गया था, विच वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस राधा कृष्णन। तो गाइज यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा एस राधा कृष्णन कमेटी। जो कमेटी ने जो है यूजीसी को रिकमेंड किया था, आई मीन यूजीसी को बनाने का, एस्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशन दिया था। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था, रेशियो पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि ज्यादातर आपके क्वेश्चन बनती है रेशियो एवरेज परसेंटेज से, तो क्वेश्चन बनते ही है, तो ये तो कंफर्म था। इसके अलावा बायोफ्यूल्स में विच हैज इज फाइंड मोस्ट, जैसे मीथेन हो गया, CO2, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड, इथेनॉल। तो अगर आई थिंक एथेनॉल अगर ऑप्शन था तो एथेनॉल ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बायोफ्यूल में सबसे ज्यादा एथेनॉल ही पाया जाता है। और अगर ये ऑप्शन नहीं था तो फिर इसमें से कोई ऑप्शन होगा, देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता तो इसका ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन था, आर्सेनिक पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय व्हाट। तो जो आर्सेनिक पॉल्यूशन था वो किससे कॉज्ड होता है। तो इसके सारे ऑप्शन नहीं पता चल पाए तो एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, बट अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। न्याय फिलॉसफी जो होती है, इंडियन लॉजिक में से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वो किस किस प्रमाणा को रिकॉग्नाइज करती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। तो देखिए, टोटल 6 तरह के प्रमाणाज होते हैं। आई थिंक आपको इसके बारे में आइडिया होगा भी, बिकॉज प्रमाणाज हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके एग्जाम के पर्पज से। तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान होता है, उपमान होता है, अनुपलब्धि है, अर्थपट्टी है और शब्द है। सो देयर आर 6 प्रमाणाज। और गाइज इन 6 के 6 प्रमाणाज में न्याय फिलॉसफी के अंदर केवल 4 प्रमाणाज को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। अब वो 4 प्रमाणाज कौन कौन से हैं? 4 वैलिड मीन्स जो है वो है, पहला आता है इसमें आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको परसेप्शन कहते हैं। इन्फरेंस होता है सेकंड नंबर पे, अनुमान। थर्ड नंबर पे कंपैरिजन, जिसको कहते हैं उपमान। और फोर्थ है आपका वर्ड, दैट इज टेस्टोनमी और रिलायबल सोर्सेज, जिसको शब्द कहते हैं हम लोग। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इन 6 के 6 प्रमाणास में देखा जाए तो पहला क्या है, परसेप्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एक तो आपका। नेक्स्ट आपका अनुमान, ये हो जाएगा। थर्ड है आपका इसके अंदर उपमान, दैट इज कंपैरिजन, और हो जाएगा आपका शब्द। तो ये 4 ऐसे प्रमाणास हैं 1, 2, 3 एंड 4, जिसको कि न्याय फिलोसफी में रिकॉग्नाइज किया गया है। बाकी न्याय फिलोसफी के अंदर अनुपलब्धि और अर्थपट्टी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। वैसे मैं बता दूं टोटल 6 प्रमाणास ही होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें न्याय फिलॉसफी की तो उसके अंदर टोटल 4 प्रमाणास को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था। मैंने वैसे इंडियन लॉजिक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी कवर करवाया हुआ है। इंडियन लॉजिक की वीडियोस नहीं देखी तो देख लेना। इंडियन लॉजिक देखो, कैसे सर्च करोगे यूट्यूब पे, आप सिंपली सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना इंडियन लॉजिक। तो ऐसे करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी, जिसमें मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में 6 के 6 प्रमाणास को समझाया था, और इसके अलावा मैंने MCQs भी डिस्कस किए थे। तो इन सभी चीजों को कवर कर लेना, डेफिनेटली आपके यहाँ से काफी हेल्प हो जाएगी।
क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन था मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, इवनिंग में इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो क्लास नंबर 16 में मैंने इसको कवर किया हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जो कि जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को जरूर फॉलो करें। इसके अलावा गाइस देखिए, फर्स्ट पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में इतने ही मुझे क्वेश्चन बताए गए तो मैंने कन्वे कर दिया। इसके अलावा क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं लेकिन इतने याद नहीं रहते हैं बिकॉज एग्जाम ऑनलाइन रहता है। अगर हम बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पे क्वेश्चन था। नीति आयोग पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो नीति आयोग किस तरह की बॉडी है? ये आपकी अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोडल एजेंसी है टास्क एंड कैटलाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग यूजिंग बॉटम अप अप्रोच। तो ये बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हुए अपने काम करती है। याद रखना, जो आपकी नीति आयोग है ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कौन सी बॉडी है? ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। याद रखना, ना तो स्टैट्यूटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ने काम करने के लिए बना दिया है। बस इसको जनवरी 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, तब से ही जो है इंडिया में काम कर रही है। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरसी जो था वो मॉडरेट लेवल का था, तो स्टूडेंट से हो गया था। रिसर्च टाइप्स एंड मेथड्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने कवर किया है क्लास नंबर 4 में इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। ये अगेन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप अपकमिंग सेशन की तैयारी करना चाहते हो। इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया और एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट है जिसपे बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। पॉलिसीज पे क्वेश्चन था, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इनडायरेक्ट वे में पूछा गया था। शायद आई थिंक आप लोग इसको पहचान नहीं पाए होंगे, बट आई थिंक शायद क्वेश्चन पूछा गया था इस पे। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का था आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा स्वयं पे क्वेश्चन था, स्वयं एंड मूव पे क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा स्टूडेंट ने बताया। स्वयं एंड मूव पे क्वेश्चन था। डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन आपका टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, तो इजीली स्टूडेंट से हो गया था, ऐसा स्टूडेंट्स ने कन्वे किया है। इसके अलावा गाइस देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बार बार बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो असर्शन रीजन की वीडियो मैंने अलग से बना दी थी आप लोगों के लिए, इसको नहीं देखा तो देख लेना। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूंगा। देखिए गाइस, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है काफी लेंथी पेपर बन रहा है आज के टाइम पर, बहुत लेंथी पेपर बनाया जाता है। तो पेपर 1 पेपर 2 को अगर हम देखें तो दोनों की तैयारी करने के लिए, क्योंकि टोटल 10 यूनिट्स होती हैं, आपको मिनिमम 5 से 6 महीने लग जाएंगे अच्छे से प्रिपेयर करने में। तो इतना टाइम अगर आप देना चाहते हो तब जाके आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो सकता है। तो इसलिए अगर आप अपकमिंग सेशन की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। तो नया बैच अभी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे कंप्लीट 10 यूनिट्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इनको आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कभी भी अटेंड कर सकते हो। 95 मॉक टेस्ट होंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, और ऑल 10 यूनिट्स के नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर सकें, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्लासेस भी आपको करवाई इसमें अवेलेबल करवा दी गई हैं। रीजनिंग एंड मैथ्स पे तो अलग से फोकस किया गया है, बिकॉज रीजनिंग मैथ्स का जो टॉपिक है काफी सारे स्टूडेंट्स का एक तरीके से काफी उनको हैवी लगता है, तो इसको बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको ये वाला टॉपिक भी आपका अच्छे से कवर हो जाए। अभी फिलहाल 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। अभी आप अगर ज्वाइन करेंगे तो 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ की कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दी गए। रिकमेंडेड कोर्स 6 मंथ वाला है, और जो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी एग्जाम में अपीयर किया है, जो बच्चे इनरोल्ड थे ऑलरेडी, उन्होंने स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बने थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट जो मैंने पढ़ाया था डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा स्टूडेंट ने खुद बताया है, स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एग्जाम में अपीयर किया है, ऐसा उनका खुद का फीडबैक है। सो गाइस, डेफिनेटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स आपके लिए ही। इसके लिए आपको यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल फोन में, और यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कंटेंट रखा हुआ है। तो एक आपको सिंगल प्लेस पे दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल कंटेंट मिल जाएगा। इस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इसको इंस्टॉल करें और जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लें। अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना गाइस। इसके अलावा आप हमें यूजीसी नेट मेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।